चलो जरा आज ऋषिका से मिलकर आया है। भगवान शिव उस ऋषिका के पास पहुंचे और शंकर भगवान ने दर्शन दिया। तो ऋषिका का सबसे पहला प्रश्न था महाराज, सबसे पहला प्रश्न कि मैंने कर्म कौन सा करा। साउंड सेट करिए। मैंने कर्म कौन सा करा, किस कर्म के कारण मेरा ये बेधव्य का जीवन प्राप्त हुआ है। कर्म कौन सा है, किस कर्म के कारण मेरा ये बेधव्यता का जीवन मुझे मिला है। ऐसा कौन सा कर्म हमने किया, किस कर्म। महाराज शंकर कहते हैं ऋषिका कारण केवल इतना सा था कि तेरा जो पति था वह एक सांपों के डेरे में चले जाता, कोई लगाता। जैसे कई लोग होते हैं महाराज, किसी के घर में सांप घुस जाता है तो फोन लगाकर बुलाया जाता है, भैया सांप पकड़ना है। आते कि नहीं आते? आते। पर जो सर्प पकड़ने वाला चतुर होता है, विद्वान होता है, वो सर्प को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। जो चतुर है, जिसमें विद्वत्ता का निपुणता हो, जिसमें विद्वत्ता है, वो सर्प को पकड़कर जंगल में ले जाकर, वन में ले जाकर उसको छोड़ता है, वन में ले जाकर छोड़ देता उस सर्प को। पर ऋषिका तेरा पति सर्प तो लाता था, पर उस सर्प का वध कर देता था, उसको पकड़कर उसको मार देता था। इसलिए उसका कर्म का भोग, उसकी कमाई का भोग तूने किया है, इसलिए भोगने के लिए थोड़ा अंश तेरे पास भी रह गया, इसलिए तुझे बेदम्भता का जीवन प्राप्त हो। थोड़ा सा तकलीफ आता है, दुख आता है, तो दुनिया के लोग रोते हैं। पर रोते रोते ये भान होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हमें रोना पड़ रहा है। हमें जिंदगी में ऐसा क्या करा था। और ये अवस्था में नहीं, ये जो आज की जिंदगी तुम जी रहे हो, इस अवस्था में तुमने कोई बेकार कर्म नहीं करा, इस अवस्था में तुमने कोई बुरा कर्म नहीं करा, इस अवस्था में तुमने कोई बेकार कर्म नहीं किया। कहीं तुम्हारा अगला जो जन्म निकला है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, जो जन्म तुमने, अगला जो जन्म तुम्हारा जगह है, बस ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो। जो जन्म तुम निकाल कर आए हो, उस जन्म में कुछ ना कुछ किया है। आज का जन्म में तुमने कुछ नहीं करा, तुम बहुत अच्छे हो। कई लोग कहते हैं हमने बहुत भजन करते हैं गुरुजी, बहुत स्मरण करते हैं, बहुत अच्छे हो आप। कलयुग में इतना भगवान का भजन कर लेना बहुत बड़ी बात है जीजियों, बहुत बड़ी बात। और उसके बाद भी हम आप लोगों पर प्रेशर बनाकर रखते हैं कि भजन करो, भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। हम फिर भी प्रेशर बनाए हुए हैं। पर सत्य बताऊं जीजियों, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो आप, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हो। कम से कम भगवान का भजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत तो कर रहे हो आप। बहुत है। दिक्कत अभी वाली पीढ़ी को नहीं है, दिक्कत आने वाली पीढ़ी को है, आने वाली पीढ़ी को। इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए
कलेक्टर, एसपी सब बनाओ, पर उससे पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ। संस्कार होंगे तो वो बच्चे आपको पूछ लेंगे, नहीं तो कहीं कौन औलाद पूछती है किसको। कल रात्रि में एक माताजी का फोन आया था, कहाँ की थी वो पता नहीं, विजय जी के पास फोन आया, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे गुरु जी से बात कराइए। बोले बात तो नहीं हो सकती, ऑफिस के नंबर रहते हैं, बात नहीं हो पाती, कोई दूसरा नंबर दीजिए। फिर सीहोर फोन गया, वहां से फिर उसको कनेक्ट किया गया, बात हुई। मेरा एक बेटा अमेरिका में है और दूसरा बेटा मेरा पूना में है। पूना में बेटा डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है, अमेरिका वाला भी इंजीनियर है, बहू भी। पर गुरुदेव, हाँ बिहार से था, बक्सर बिहार। पर गुरुदेव, हम दोनों पति पत्नी यहीं रह रहे हैं। तो हमने कहा तुमको कुछ जरूरत है? नहीं गुरुजी, मैं भी टीचर रही हूं, मेरे पति प्रोफेसर रहे हैं, हम दोनों रिटायर हो चुके हैं, घर में नौकर भी हैं गुरुजी, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पर गुरुदेव बच्चों का सुख नहीं। धन बहुत है, तो तुम बच्चों के पास क्यों नहीं जाते? जाओ बच्चों के पास में। गुरुजी जाते तो हैं, पर वो 2-3 दिन तक व्यवहार ठीक रहता है, 3 दिन के बाद में खुद मन कर जाता है कि अब जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। अब मन नहीं करता, फिर थोड़े दिन बाद निकल जाता। कितना पैसा लगाया तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाने में, सही बताना माता जी? माता जी बोली पूरी पूंजी लगा दी गुरुजी, पूरा जीवन निकाल दिया। मायके नहीं जाती थी इनको पढ़ाने के चक्कर में। गांव के लोग तीर्थ जाते थे कथा सत्संग सुनने के लिए, इनके चक्कर में मैं तीर्थ नहीं गई, क्योंकि जब जब तीर्थ जाने का समय आता था इनका एग्जाम अड़ जाता था। तो इनको पढ़ाने में, इनको लगाने में मेरी जिंदगी निकल गई गुरुदेव। और अब हमें धन की जरूरत नहीं है, अब हमको उनकी जरूरत है। पर वो बहुत जिंदगी विचित्र। हमने माता जी से कहा, माता जी बच्चे नहीं बुलाते मत जाइए, बहू नहीं बुलाती मत जाइए, अब एक काम करो, थोड़े दिन मेरे विश्वनाथ को अपना पुत्र बना लीजिए और उसका स्मरण करना चालू कर दीजिए। जब जगत छोड़ दे, जब जगत छोड़ दे तो शंकर को पकड़ लो, शिव को पकड़ो। शंकर कौन? शमशान का वासी। और दुनिया के लोग मरने के बाद शमशान छोड़कर आएंगे, उससे पहले शंकर को पकड़ लो कि हम तो अभी से शमशान में पहुंच गए हैं, हम अभी से विरक्त हो गए, हम भगवत भक्ति में डूब गए, अब हमें कोई मतलब। भक्ति का मूल प्रतीक। सही बोलना बूढ़ी बूढ़ी माताओं, जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे पास में पैसे की कोई कमी है क्या? तुम किसी भी तीर्थ में जा सकती हो ना कथा सुनने के लिए? बोलो तो सही, इतना तो तुम्हारे पास में रहता है 2-3 हजार रुपया, रहता कि नहीं रहता? इसमें जितनी बैठी हो सही बताओ, तुम्हारे पास 2-3 हजार रुपए है कि नहीं? तीर्थ में जा सकती हो तुम, आराम से वृंदावन घूम कर आ सकती हो तुम, आराम से तीर्थ करने जा सकती हो तुम, पर पैसा तो है पर्स में, पैसा तो है अलमारी में, पर कोई तीर्थ ले जाने वाला साथ भी तो चाहिए ना, क्योंकि अवस्था इतनी हो गई, बुढ़ापे में कैसे जाऊं अकेले? ट्रेन भी नहीं सूझ पड़े दादा, जहाँ की ट्रेन माँ आ जाए, वहां की ट्रेन माँ आ जाए, कोई से प्लेटफॉर्म में जाऊं, कोई से प्लेटफॉर्म में आ जाए, सामान कौन उठाए, धरे रखे बिठाए ले जाए, ये कौन करे? तो कोई समझदार तो चाहिए। शंकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई नहीं तब शिव, अभी से स्मरण करो महाराज,
शंकर कहते हैं मैं जब पार्वती को रोज घुमाने ले जाता हूँ, तू मेरा भजन करेगी तो वचन देता हूँ तेरे को भी सारे तीर्थ खुद करा कर लेकर आऊंगा। सारे तीर्थों का पुण्य तेरे पास लाकर रख दूंगा, सारे तीर्थों का पुण्य तुझे दे दूंगा। और कितना सुंदर वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, महाराज पूरी पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, पूरी पृथ्वी पर हजारों नदियां हैं, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों मंदिर देवालय तीर्थ बने हुए हैं। ईमानदारी से बोलो जीजियों आगरा वाली, क्या तुम सारे तीर्थ में होकर आ गई? सारी नदियों में तुमने स्नान कर लिया, सारे मंदिरों में होकर आ गई? नहीं। तो भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं सारे तीर्थ, सारे मंदिर, सारे देवालय शंकर भगवान की कथा में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण में जाने वाले को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, सारे तीर्थों का स्नान का फल अपने आप मिल जाता है, अपने आप। तो मेड़तवार परिवार को तो ये प्रसन्नता होना चाहिए, राजेश जी आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर पूरे तीर्थों को लेकर यहाँ पहुंच गए। शंकर सारे तीर्थों को लेकर यहाँ आ गए, भगवान शिव यहाँ पहुंचे सारे तीर्थ। ये प्रसन्नता का भाव, सारे तीर्थ